हेलो गाइस, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन सेशन। वेक्टर्स हमने पढ़ा और वेक्टर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आईआईटीज़ के हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। लास्ट 10 ईयर मिनिमम्स हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज 10 to the power -9 कूलम, चार्ज दिया हुआ है 10 to power -9 कूलम, मूविंग इन XY प्लेन, XY प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, XY प्लेन है, इसमें मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि इधर x है और इधर y है, तो XY प्लेन में चार्ज मूव कर रहा है इन अ फील्ड ऑफ 0.4 J न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या है ना कि 12th क्लास का कंसेप्ट यूज कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है। तो क्वेश्चंस आपके जो आईटीज में आएंगे वो ऐसा नहीं है कि केवल वेक्टर्स के ही क्वेश्चंस हैं। आपके थ्रू आउट जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो, सारे सिलेबस को कवर करके ये क्वेश्चंस बनाएगा, मतलब मिक्स करके बनाएगा क्वेश्चंस। सारे सिलेबस के कंटेंट को मिला करके क्वेश्चंस बनाएगा। तो अभी हम लोग केवल वेक्टर्स की चीज़ें पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब का फॉर्मूला जहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। बाद बाकी वो फॉर्मूला हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम से। हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। और किधर है? जे कैप, जे कैप मतलब वाई है। ठीक है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दे के रखा है? 0.4 जे कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया है आपको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस में है। देखिए के कैप से पता चल रहा है हम लोग को जेड एक्सिस में है। तो चलिए जेड एक्सिस हम लोग इधर बना देते हैं, जो इस तरह से कुछ होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जेड एक्सिस कहाँ होता है? एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो अभी हम लोग इस 2D बोर्ड में दिखा नहीं सकते। तो आप इमेजिन करो कि ये इस तरह का है, लेकिन हम इसको ऐसे बना दें जेड एक्सिस। तो इधर की लॉन्ग ही बी है। बी को मैग्नेटिक फील्ड लोग बोलते हैं, जिसकी वैल्यू दे के रखा है 4 × 10⁻³ ई कैप टेस्ला। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। इसी से पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल हैविंग चार्ज, इतना जिसके पास चार्ज है वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना? 4I कैप + 2J कैप इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज डैश मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है और हमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी के भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो वेक्टर के फॉर्म में दिया हमें पूछ रहा है।
अब देखिए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, तो चलिए एक फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं F1, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू E, ठीक है, Q यानी कि चार्ज, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 10 टू पावर -9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0.4 जी कैप, देखिए दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, उसकी वैल्यू रहने देते, यूनिट रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं इसको। इसको देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -10 जी कैप, ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एक दूसरा फोर्स जो इस पर लगेगा चार्ज पर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, ठीक है, Q V क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब देखिए Q रख दीजिए 10 टू द पावर -9, ये दिया हुआ है, देख लीजिए, इंटू V। अब V देखिए हमारे पास है नहीं, वही हमें निकालना है, तो इसको ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये है हमारा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस JK कैप, ये हम लोग इसको लेट कर देते हैं, रख देते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z। अब B की वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है, ये रख देते हैं। तो B की वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, K कैप, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक। अब देखिए यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो याद कीजिए रूल मैंने आपको लिखवाया था क्रॉस प्रोडक्ट में I J और K करना। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो वैल्यू नेगेटिव मिलता है। तो यहीं से भी हम लोग वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो F2 देखिए कितना आएगा, ये आ गया आपका 4 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। अब देखिए अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए तो x I और k मिलके क्या हो जाएगा, I और k मिलके देखिए क्या हो जाएगा, I इंटू के, क्लॉकवाइज चल रहा है तो -j आएगा, -j कैप, ये हो गया। अब y और j इंटू के क्या आएगा, j इंटू के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस का I आएगा, प्लस का I कैप, ठीक है। और आपको पता है सेम वाले में वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इतना आ गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.04 इंटू 10 टू पावर -10, -10 के टर्म में करो क्योंकि जो फोर्स दिया हुआ वो भी -10 के टर्म में दिया है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है सो वो भी -10 के टर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी -10 के टर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -xj कैप और प्लस y I कैप, क्लियर है। ये हो गया आपका, वो तो 0 ही है तो उसको हटा देंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। अब यही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलकर के टोटल फोर्स बनेगा जो दिया हुआ है हम लोग, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ करके फाइनल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग को क्या कहते हैं मिल जाएगा वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको रब किया जाए।
तो इसको रब करने के लिए जो है ये वाला पार्ट रब करते हैं, ठीक है। आप लोग को जरूरत होगा तो पीछे से देख करके काम कीजिएगा, ठीक है। इसका भी काम अब हो गया है, उसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो F क्या दिया हुआ हमारा 4i कैप प्लस 2j कैप इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ये दिया। F1 देखिए क्या दिया है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 j कैप, ठीक है। ये F1 हो गया प्लस अब F2 की वैल्यू लिखिए तो 0.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा लगा हुआ है वो है माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। अब देखिए माइनस 10 सब में है तो कॉमन लेके उसको कट कर सकते हैं, तो माइनस 10 कॉमन कर दीजिए। अब जरा देखिए इधर क्या बचा है 4i कैप प्लस 2j कैप। अब इसको ऐड करिए, ये क्या है 4j कैप, क्लियर है। इसका एडिशन हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 0.04 एक्स जे कैप माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.04 वाई आई कैप, ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम लोग 4i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू j को j से ऐड करिए और i को i से, इधर i का कोई टर्म ही नहीं है तो j के बाद ऐड होगा 4 माइनस 0.04 x j कैप और y ऐसे ही रह जाएगा 0.04 y i कैप। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड से, देखो i के साथ यहाँ पे 4 लगा है, i के साथ यहाँ पे ये लगा है, तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा हम लोगों को 0.04 y इज इक्वल टू 4, क्लियर है। और इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे j वाले टर्म को 4 माइनस 0.04 x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/0.04, ये कैंसिल होकर के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए ये किधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा 0.04 x और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, x जब निकालेगा तो 2/0.04 आएगा, ये आ जाएगा 200/4 यानी कि 50। अब देखिए हम लोग इस वेक्टर पे आते हैं जो हम लोगों ने लेट किया था, ठीक है। y और x, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। z तो 0 है तो z वाला टर्म रहेगा नहीं, x आ जाएगा 50 i कैप और y आ गया 100 तो प्लस 100 j कैप। यही हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए पहला ऑप्शन ये हमारा आंसर है। तो देखिए वेक्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस 2026 में पूछा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक लेक्चर को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिफरेंट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसको मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो कॉल करके समझाऊंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो, किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि देखिए जब तक आप पूरा बेस नहीं बनाएंगे, एक एक चीज़ पे काम नहीं करेंगे, तब तक आईटी नहीं निकलेगा। आईटी मतलब द परफेक्शन, यू हैव टू बी परफेक्ट, कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो करते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, ओके।